हेलो दोस्तों, आपका अपना यूट्यूब चैनल 10th बोर्ड में फिर से आप लोग स्वागत है। चलिए हम लोग क्वेश्चन 94 नंबर से बनाते हैं। अगर आप लोग पिछले वीडियो नहीं देखे हैं तो जाके चैनल पर देख सकते हैं। ये क्वेश्चन जो है 2024 में 10th बोर्ड में पूछा हुआ क्वेश्चन है, इसीलिए आप लोग अच्छे से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 94 कह रहा है कि दो बेलनों की त्रिज्याओं का अनुपात 2:3 है और उनकी ऊंचाई का अनुपात 5:3 है, तो उनके आयतनों का अनुपात क्या होगा। मतलब त्रिज्या का अनुपात दिया हुआ है और ऊंचाई का अनुपात दिया हुआ है। बेलन कितना है 2, तो दोनों को अलग अलग दिया है। तो हम लोग यहाँ पर लिख लेंगे त्रिज्या का अनुपात 2:3, ऊंचाई का अनुपात h1 h2 मान लेते हैं। पहला का r1 दूसरा का r2, पहला का h1 दूसरा का h2 अनुपात दिया हुआ है। अब यहाँ पूछा है दो बेलन, अब पूछा क्या आयतन, तो फॉर्मूला लिखना पड़ेगा। दोनों बेलन का फॉर्मूला सेम होगा, तो पाई आर स्क्वायर एच होता है। तो पहला का r1 मान लिया, दूसरा का r2, इसका h1 h2, समझ गए। फार्मूला सेम होगा, अनुपात है तो अनुपात में लिख दिए पाई आर स्क्वायर एच। आर का मान कितना है, पहला का 2, तो 2 का स्क्वायर गुने h1 कितना था 5, तो 5 ये पहला का हो गया बेलन का। दूसरा बेलन का पाई आर स्क्वायर एच है, तो पाई गुने आर का मान कितना है 3, दूसरा का 3 का क्यू, स्क्वायर है तो स्क्वायर, और एच कितना है 3, तो 3। अब अनुपात में क्या होता है, सामने सामने कटता है अनुपात में, तो पाई का मान इसलिए नहीं दिए कि कट जाएगा। पाई का मान कितना होता है याद रखिएगा 22/7, इसी को भाग देंगे तो 3.14 होगा। अब ये परिमेय है और पाई अपरिमेय है, ये चीज़ याद रखिए। ये क्वेश्चन यहाँ से आता है एग्जाम में। पाई पूछेगा क्या है अपरिमेय, 22/7 क्या है परिमेय। यहाँ पर मान नहीं रखें काहे कटेगा, अनुपात में कटता है, तो पाई से पाई कट गया, तो 2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा 4, गुना में है तो 5, अनुपात 3 का स्क्वायर 9, गुना में 3, तो गुना कीजिए 5 चौके 20, 27। ऑप्शन नंबर किस में है, बी नंबर। कटने वाला है तो काट सकते हैं, नहीं कटेगा तो ऐसे छोड़ना है। ये सम संख्या है, ये सम है, ये विषम है, तो सम विषम है तो कटेगा नहीं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 95 है, यदि बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 1760 सेंटीमीटर स्क्वायर हो तो इसकी आधार की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर हो तो इसकी ऊंचाई क्या होगी। बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल जो है 1760 सेंटीमीटर स्क्वायर, आधार की त्रिज्या दिया 14 सेंटीमीटर, इसकी ऊंचाई पूछ रहा है। तो बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल मतलब जो दिया है ना उसी का फॉर्मूला लिखना है। मेरे बात पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, जो क्वेश्चन में दिया है उसी का फॉर्मूला लिखना है। क्षेत्रफल दिया है वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल फॉर्मूला लिखना है 2πr/h, उसी का मान दिया हो कितना 1760। अब यहाँ आपको पाई का मान पता है 22/7 होता है। क्वेश्चन में अगर दिया रहे तो वही मान रखना है, नहीं दिया है तो अपना तरफ से 22/7 लेना है। आर का मान दिया है 14, एच पूछ रहा है तो 2 गुने 22/7 गुने आर का मान 14 गुने एच पूछ रहा है तो एच ऐसे रख देंगे। मान दिया है 1760, काटिए। बराबर में क्या होता है, ऊपर से ऊपर कटेगा, नीचे से नीचे कटेगा। काटने के बाद कितना है, एच का मान कितना निकला है 20, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 96 है, एक धातु के पाइप की बाह्य त्रिज्या 4 सेंटीमीटर, आंतरिक त्रिज्या 3 सेंटीमीटर। यदि इसकी लंबाई 10 सेंटीमीटर है तो धातु का आयतन क्या होगा। पाइप का जो बाहरी त्रिज्या है 4 सेंटीमीटर का, और आंतरिक त्रिज्या जो पाइप होता है मोटा, उसका अंदर वाला त्रिज्या है, ये पाइप मान लीजिए मोटा है पाइप है, ये आंतरिक त्रिज्या 3 और बाहरी त्रिज्या जो है 4 दिया हुआ है। इसी को हम निकाल के यहाँ लिख दिए। बड़ा वाला त्रिज्या होता है बाहरी वाला का, छोटा वाला त्रिज्या आंतरिक वाला होता है। अब यहाँ पर एच दिया है 10 सेंटीमीटर वाला पाइप है, आंतरिक त्रिज्या है आर, छोटा आर, बाहरी त्रिज्या बड़ा आर मान लिए 4, और धातु का वॉल्यूम निकालना है, यानी जो पाइप है उसका आयतन निकालना है। तो जब 2 त्रिज्या दिया रहे तो ये फार्मूला लिख लेना है। पाई कॉमन कर लिया, एच कॉमन लिए कर लिए तो क्या हो जाएगा r² माइनस r², यानी दोनों का वॉल्यूम जब लिखिएगा, देखिए यहाँ पर पाई r²h, यहाँ से पाई कॉमन हो गया, यहाँ पे 2 एच है, एगो यहाँ पे एगो यहाँ पे, तो एगो एच कॉमन हो गया, तो अंदर क्या बचा, एगो r1 दूसरा r1, मान ली फर्स्ट सेकेंड। ये फॉर्मूला हुआ कि नहीं, वही हम यहाँ पे लिखे हैं पाई h इंटू r² माइनस r², बड़ा माइनस छोटा त्रिज्या। यहाँ पे पाई इंटू एच, तो एक फार्मूला बनता है, बीजगणित का एक फार्मूला होता है। कौन फार्मूला होता है, a² माइनस b² वाला, आपको याद होना चाहिए, a + b इंटू a माइनस
उसी पर हम यहाँ पे तोड़ दिए r प्लस आर आर माइनस आर। यहाँ पे r का मान पता है दोनों, यहाँ पे दोनों मान लिख देंगे। पाई का मान पता है 22/7, h का मान 10 गुना r प्लस आर यानी जोड़ना है। 4 3 7, 4 में से 3 घटाएगा 1, 7 से 7 कट गया। 22 को 10 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 220, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 97 है कि यदि किसी शंकु के आधार की त्रिज्या r एवं ऊंचाई यानी त्रिज्या की ऊंचाई l हो तो शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। हमेशा करें, फॉर्मूला आप लोग याद रखिएगा, रटिएगा नहीं, देखते रहिएगा बार बार। डेली आप एक रूटीन बना लीजिए, खाने से पहले, सोने से पहले फार्मूला को देखना है, चाहे कोई भी हो। सोने से पहले आप लोग एक बार ज़रूर फार्मूला को पढ़ के सो जाना है, तो देखिएगा फार्मूला आप कभी भूलिएगा नहीं। तो जो दिया है उसका फार्मूला लिखना है। क्या पूछा है? शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, त्रिज्या दिया है r, त्रिज्या की ऊंचाई दिया है l। तो शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है पाई आर एल। ऑप्शन में देखना है, पाई होगा तो पाई को छोड़ देना है, नहीं मान दिया रहेगा तो मान देना है। तो पाई में आंसर है तो पाई रखना है। अगर कहिएगा कि यहाँ पर ऑप्शन दिख रहा है लेकिन 2 नंबर यहाँ में नहीं दिखेगा तो वहाँ पाई का मान रखना पड़ेगा, पाई मान नहीं छोड़ना है, पाई का मान देना पड़ेगा। अगर क्वेश्चन में दे दिया है पाई का मान 3.14 तो ये मान रखना है। अगर नहीं दिया है तो 22/7 लेना है, ठीक। तो पाई आर एल, तो पाई गुने आर का मान कितना है आर, एल का मान कितना है एल, तो पाई आर एल, फार्मूला बन गया पाई आर एल, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 98 है कि 14 सेंटीमीटर व्यास वाले अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। देखिए यहाँ पे अर्धगोला का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा, बार बार करें फार्मूला। मेंसुरेशन क्वेश्चन है यानी वॉल्यूम आयतन का जो क्वेश्चन है, इसमें फार्मूला बहुत रहता है, बहुत आसान होता है। फार्मूला याद रखेगा, मान रखेगा, कटना है कूटना है, बस कुछ नहीं। व्यास दिया है, त्रिज्या निकल गया 7, व्यास है तो व्यास का आधा होता है त्रिज्या, व्यास है जितना दिया है व्यास उसका आधा त्रिज्या होता है, याद रखिएगा। तो व्यास कितना है 14 सेंटीमीटर, आर निकल गया 7 से। अब कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछ रहा है बेलन का, अर्धबेलन, अर्धगोला है ना, मान लीजिए गोला अर्धगोला है, ठीक। ये जो त्रिज्या है ना, यहाँ पे त्रिज्या इधर निकल गया, एक त्रिज्या यहाँ निकलेगा, एक त्रिज्या यहाँ निकलेगा, समझ गए ना, अर्धगोला है। अब यहाँ पे क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, अर्धगोला का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो ये जो त्रिज्या है, ये त्रिज्या और ये बाकी, ये पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है। फॉर्मूला होता है 3πr², 3πr²। तो यहाँ पे 3 गुने पाई, ऑप्शन में दिया पाई तो पाई छोड़ देना है, गुने r², r कितना निकल गया 7, 7 गुना 7 गुना कर दीजिए, 7 या 21, 21 को 7 से गुना कर 147 पाई, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 99 है, एक शंकु का आयतन 1570 सेंटीमीटर क्यूब है तो इसके आधार का क्षेत्रफल 314 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो इसकी ऊंचाई क्या होगा। यहाँ पर शंकु का आयतन दिया है और यहाँ पर आधार का क्षेत्रफल दिया हुआ है। तो फार्मूला जो दिया है उसका फार्मूला लिखना है। शंकु का आयतन फार्मूला होता है 1/3 पाई r², h, उसका मान भी दिया हुआ। तो यहाँ से निकाल लीजिए, h का मान निकल जाएगा। और यहाँ पर देखिए आधार का क्षेत्रफल दिया हुआ, आधार का क्षेत्रफल होता है भुजा पाई r²। मान लो शंकु जो बनता है ऐसे ही नहीं बनता शंकु। तो नीचे में ये क्या है, वृत्त। जो शंकु है नीचे में क्या है, वृत्त है, तो यही आधार हुआ, वृत्त को हम आधार बोलते हैं। इसीलिए आधार का फॉर्मूला होता है पाई r²। जो वृत्त का फॉर्मूला क्या होता है पाई r², उसी का मान दिया हुआ है, आधार का क्षेत्रफल यानी पाई r² का मान दिया हुआ है। फॉर्मूला देखिए, आपका शंकु का आयतन, ये आयतन निकलना है, ये आयतन, ठीक। इसका आयतन निकालना था, फॉर्मूला तो 1/3 पाई r² h। तो पाई r² का क्षेत्रफल का दिया कितना 314 गुने h निकालना है, 1570 दिया है। यहाँ से काटिए 314 को 5 बार में काटेगा तो काटेगा 570। अब h बराबर होगा h/3 बराबर 5। अब क्रॉस गुना होगा, h बराबर 5 दिया 15, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 100 है, यदि एक गोला की त्रिज्या 2r है तो इसका आयतन क्या होगा। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। गोला का त्रिज्या दिया है, आयतन पूछ रहा था, गोला का आयतन क्या होता है 4/3 पाई r²।
गोला का जो वॉल्यूम होता है, V मतलब वॉल्यूम है, आयतन, 4/3 पाई आर क्यूब। तो ऑप्शन में देखना पाई में आंसर है, तो पाई को पाई रखना है, 4/3 गुने पाई को पाई रखना है, गुने आर का मान दिया है कितना 2r, 2r का होल क्यूब, यानी 3 बार गुना करना है। तो 4/3 पाई, 2 को 3 बार गुना करेगा 8, 8 आर को 3 बार गुना करेगा तो आर क्यूब। अब यहाँ बताइए कटेगा तो काटना है, नहीं कटेगा तो वैसे गुना कर देना, ऊपर वाला ऊपर से, नीचे वाला नीचे से। तो ऊपर में 8 को 4 से गुना करेंगे, 8 को 32 पाई आर क्यूब बटा में नीचे 3 तो 3, तो 32 पाई आर क्यूब बटा 3, ऑप्शन नंबर ए। ये 100 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा।